टेसु और झेंझी की महाभारत काल से बहुत प्राचीन कथा है। और आपको ये देखते होंगे कि जगह जगह आप देखते होंगे कि बच्चे टेसु और झेंझी को लेके एक दूसरे के घर जाते हैं, महिलाएं उन्हें टॉफियां देती हैं, कोई पैसे देता है। गांव में तो ये रीति रिवाज काफी पुराना है। और ये दशहरा के दिन आते हैं घर में, जब देवी माँ को हम विसर्जित करने जाते हैं और टेसु झेंझी को अपने साथ लेके आते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन कई जगह दशमी को भी विसर्जन किया जाता है। ऐसी कुछ कथाएं प्रचलित हैं जिसके जैसे शरद पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता तो बहुत से लोग दशमी को भी इनका विसर्जन करते हैं। जाता है कि टेसु और झेंझी की कहानी काफी प्राचीन काल में, लेकिन मैं आपको पहले टेसु जी के ऊपर कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी। मैं टेसु जी के ऊपर यह कहना चाहूंगी कि टेसु के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन टेसु जी का जो नाम है बर्बरिक है और जिन्हें हम खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं। ये टेसु जी जो थे वो घटोत्कच के पुत्र थे और महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उनकी माँ ने उन्हें युद्ध के लिए भेजा था और उनकी माँ ने कहा था कि बेटा जिस जगह से जिस ओर से हार हो रही हो तुम उस तरफ से लड़ना। तो श्री कृष्ण भगवान को चिंता हुई क्योंकि ये बहुत बलशाली थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मेरी माँ ने कहा है कि जिस तरफ से जो पक्ष हार रहा होगा आप उस पक्ष से लगना, क्योंकि इनका नाम आपने देखा होगा हारे का सहारा भी कहते हैं, तो वहीं से इनका हारे का सहारा नाम पड़ा। तो उन्होंने कहा बोला नहीं आप ऐसे युद्ध में नहीं जाएंगे। और उन्होंने बोला फिर वो क्या बोले मैं तो महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको 3 बाणों पे और उनके सिर को वहां पर टांग दिया और वो पूरे महाभारत के युद्ध के गवाह बने और उन्होंने पूरे महाभारत के युद्ध को देखा। तो इसी बीच जब टेसु और झेंझी थे, झेंझी एक ब्राह्मण कुल से थी और टेसु क्षत्रिय कुल से थे, लेकिन झेंझी के पिता उनकी शादी टेसु जी से नहीं कराना चाहते थे। कई बार उन्होंने उनके प्रस्ताव को ठुकराया भी और एक बार तो उनके जब वो विवाह करने के लिए गए तो उनसे युद्ध लड़ा, तो युद्ध में ये हार गए, तब भी ये आ गए थे। फिर उन्होंने बोला 16 दिन बाद हम विवाह कराएंगे। तो ये पूर्णिमा पर गए तो इनका विवाह नहीं किया। तो इससे झेंझी को भी काफी आघात लगा। लेकिन उस समय से तब ये महाभारत युद्ध में गए तो उन्होंने वहां पर श्री कृष्ण भगवान से कहा कि ऐसे ऐसे मैंने झेंझी से शादी का वादा किया है और मैं शादी नहीं कर पाया हूँ। तो उन्होंने बोला कि हर पूर्णिमा को दिन तुम्हारी टेसु और झेंझी की शादी के रूप में ही की जाएगी और इसी दिन से हमारा सालक शुरू होता है। और ये भी इसके बारे में कहानी किंवदंत है कि जिसका विवाह नहीं होता तो वो टेसु झेंझी का अगर विवाह करा देता है तो उनका विवाह जल्दी हो जाता है। शहरों में विलुप्त होने की एक वजह हमारे एकांकी परिवार भी है। मैं देखती हूँ काफी महिलाएं जो नहीं जानती टेसु झेंझी के बारे में। अब उस दिन जब मेरे घर टेसु झेंझी आ रहे थे तो कुछ महिलाओं ने मुझसे पूछा कि अरे आप अभी भी इस चीज को करती हो? मैंने कहा नहीं, ये हमारी परंपरा है, हमें अपनी परंपराओं को निभाना चाहिए और बच्चों के अंदर ये परंपराएं रहती हैं तो बच्चे इन चीजों से बहुत कुछ सीखते हैं। अब उनको ये भी पता चलेगा कि बर्बरिक की कहानी क्या है, खाटू श्याम जी जिनको हम पूछते हैं उनकी कहानी क्या है, किस रूप में उन्हें पूजा जाता है, क्यों उन्हें हारे का सहारा कहते हैं, क्यों उन्हें 3 बाणधारी कहते हैं। तो उससे पता चला ना कि 3 बाणों पर उनके सिर को जो रखा था। तो जो टेसु आते हैं आप टेसु की आकृति भी देखते होंगे, 3 बाणों के ऊपर टेसु को मुंह होता है, चेहरा रखा जाता है और झेंझी में गोल गोल छिद्र किए जाते हैं क्योंकि वो उनकी प्रेमिका थी। वैसे ये आपको पता हो जब इनको वनवास मिला था पांडवों को 14 वर्ष का, तो इटावा के पास एक चक्र नगर के रूप में मतलब एक जगह है, वहां पर इन्होंने अज्ञातवास काटा था, है ना। तो अज्ञातवास काटा था तो टेसु का वो जो घटोत्कच का है वो कुछ उस काल का वहां से जुड़ा हुआ है ना। तो उसी को स्मरण करते हुए इटावा में टेसु झेंझी का विवाह बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और वहाँ टेसु झेंझी का मेला भी लगता है। तो ये हमारी किंवदंतियां हैं जो लोगों को मतलब मानते हैं, बहुत से लोग इन परंपराओं से जुड़े। अच्छा, इसी दिन खील बतासे आते हैं, खील बतासों से उनका पूजन किया जाता है टेसु झेंझी का हल्दी से, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी तो हम उनकी शादी करते हैं, शादी करके फिर प्रसाद रूप में खीलों बतासों का वितरण किया जाता है। बाजार में जो टेसु और झेंझी का रूप है वो किस रूप में आया उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? टेसु और झेंझी तो उनकी प्रेमिका के रूप में ही है और टेसु तो खाटू श्याम जी के बर्बरिक का ही रूप है क्योंकि वो 3 बाणों पर उनको श्री कृष्ण, मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि 3 बाणों पर श्री कृष्ण जी ने उनके चेहरे को लगाया था, उनके मुख को उनके लगाया था कि वो पूरे युद्ध को देख सके
क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने युद्ध पे उन्होंने उनके चेहरे को लगाया था, तो उन्होंने अपने उससे पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा था। फिर उसके बाद उन्होंने ये वाली बात कही थी कि मेरी एक इच्छा है, कि उन्होंने बोला श्री कृष्ण क्या इच्छा है कि ऐसे ऐसे मैंने जैन जी से वादा किया है कि मैं शादी करूंगा, लेकिन अब मैं तो शादी नहीं कर सकता, शादी क्या नहीं हो पाएगी। तो श्री कृष्ण जी ने उनको ये वाली बात कही थी कि तुम्हारे शादी के रूप में टेसु और जैन जी का यह पर्व हमेशा शरद पूर्णिमा पर मनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के आशीर्वाद के रूप में भी यह फलीभूत हुआ। और जिन लोगों की शादी नहीं हो पाती है, तो अगर वो टेसु जैन जी का विवाह कराते तो उनका ये कहा जाता है कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाती है। और यही से टेसु जैन जी के विवाह से ही हमारा सालक भी शुरू हो जाता है, तो यहाँ से हमारी शादी की परंपराएं भी शुरू हो जाती है। तो टेसु जैन जी के विवाह का एक मतलब बहुत ही महत्व है और इस महत्व को हमें मानना चाहिए। आजकल ना हम लोग अपनी परंपराओं से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अब क्या कहते हैं, टेसु जैन जी की शादी की परंपरा है। अब आजकल के ना पेरेंट्स ये सोचते हैं, अरे तुम टेसु लेके कहाँ जाओगे, हम क्यों जाएंगे किसी के घर पैसे लेने, अरे क्या है। तो उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा हल्के में ले लिया है। पहले आप अगर जानते हो दीपावली का पर्व मनाया जाता था, तो दीपावली के पर्व पर दीपावली वाले दिन एक दूसरे के घर दीपक देने जाते थे। ये परंपरा थी कि एक दूसरे के घर हम अपने पड़ोसियों के घर, अपने रिश्तेदारों के घर दीप का दान दिया था, क्योंकि कार्तिक के महीने में जब दीप दान किया था उसका विशेष महत्व होता है। लेकिन ये परंपरा भी हमारी विलुप्त होती गई है। इसका कारण कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। क्यों है? क्योंकि हम अपने रीति रिवाज से दूर होते जा रहे हैं, हर एंजॉयमेंट का साधन बनाते जा रहे हैं। मोबाइल हो सकता है, नहीं सोशल मीडिया हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ आजकल जो लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा एकांकी बना लिया है, क्योंकि उनको मतलब है, त्योहार का मतलब है कि डीजे लगा लो, डांस वांस कर लो, अपने आपस में बैठ उठ लो और हाउसी खेलो, ये सब कर लो, तो बस उन्हीं में फंस के रह गए हैं। टेसु का गाते नहीं, मेरा टेसु यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़े में मिर्ची नहीं, मेरा टेसु खाता नहीं। जैन जी कहाँ गई थी, राजा की कोठरी में सो रही थी, जैन जी को भूख लगी क्या खा रही थी। तो इस तरीके के टेसु जैन जी के कुछ परंपरागत गीत गाए जाते हैं। उनको लोग बच्चे ना गिफ्ट इकट्ठे करते हैं उसमें। जब हम एक दूसरे के घर जाते हैं तो कोई टॉफी देता है, कोई कुछ देता है, पैसे देता है, तो उन पैसों को इकट्ठा करके वो उनका विवाह करते हैं। हल्दी गुड़ घी गुड़ से पूजा जाता है, हल्दी से पूजा जाता है, उनकी शादी कहते हैं। पड़ोसी की जैन जी से टेसु की शादी की जाती है। जो हमारे घर की जैन जी होती है वो पड़ोसी के टेसु से की जाती है। अगर हमारे घर में टेसु जैन जी है तो हम आपस में एक दूसरे की शादी नहीं कर सकते, वहां वो प्रतीक हो जाता है घर का, तो हम दूसरे के यहाँ जाकर ही उसकी शादी करते हैं। हम अपने घर कोई इस तरीके की प्रतिमा लाते हैं, करते हैं, तो हम उनकी शादी के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। और एक परंपरा और भी है, विसर्जन करने के बाद बहुत से लोगों के यहाँ ये भी परंपरा है कि टेसु के मुख को नहीं दिया जाता। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके मुख को ले आते हैं, तो वो उनको विसर्जन कहता है। और टेसु और जैन जी को जब विसर्जन किया जाता है तो महिलाएं अपने सिर पर टेसु जैन जी को रख के और डांस करके उसको तब विसर्जन करती है। एक गोल राउंड लेके फिर उसको विसर्जित किया जाता है। उसे टेसु जैन जी के बारे में जो चला आ रहा है सब संसार में शुरू से, वो विलुप्त हो गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? विलुप्त नहीं कहेंगे, विलुप्त नहीं हुआ है। परिवेश में ज्यादा चल रहा है, शहरी परिवेश में गायब है। हाँ, शहरी परिवेश में गायब है। शहरी परिवेश में इसलिए गायब है क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि एकांकी परिवार हो गए हैं। लोग इसको थोड़ा सा हल्के में लेने लगे हैं। वो सोचते हैं कि तुम कहाँ लेके जाओगे। बहुत से लोग अपने घर लाते हैं, टेसु जैन जी को पूज लेते हैं और बात वहीं खत्म हो गई। और हमारे यहाँ के बच्चों पर पढ़ाई का इतना वर्जन है, पढ़ाई का इतना बोझ है, क्या करेगा, कहाँ जाओगे, तुम्हें अपना होमवर्क नहीं करना है, तो वो इन चीजों को खोते जा रहे हैं। तो इन चीजों से वो दूर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह सोशल मीडिया से भी बच्चों का जुड़ाव है। अपनी पढ़ाई की तरफ वो देखते रहते हैं, पेरेंट्स उसको ध्यान नहीं देते। हमारे पेरेंट्स को चाहिए, हमें चाहिए कि हमें उन बच्चों को इससे जोड़ना चाहिए जिससे वो हमारी परंपराओं को सीखें, हमारी परंपराओं को जाने। क्योंकि बच्चे आजकल के आप देखिए हमारी परंपराओं से बहुत दूर होते हैं।